देखिए सबसे पहले हम तो कल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे विंडो प्लस आर करो और कल को ओपन कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया गया है मतलब लिखने के लिए, आप उसको पहले लिख लीजिएगा। पहले लिखेंगे रेट, ठीक। रेट के बाद जो है और क्या था, NPER नंबर ऑफ पीरियड, फिर उसके बाद PB, फिर FB, फिर उसके बाद टाइप, ठीक है। मैंने बताया था कि जो इसको हम पहले मर्ज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, PMT है, PMT फंक्शन, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यहाँ कलर कर लेंगे, तो बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देखिए PMT फंक्शन का प्रयोग जो होता है या फार्मूला का प्रयोग जो है पीरियोडिक पेमेंट ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अर्थात लोन अमाउंट को निकालने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। जब हम किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं तब इनका उपयोग यूज की जाती है, प्रयोग किया जाता है कि हम हर महीने कितना भुगतान करेंगे। जैसे अगर हम किसी बैंक से अगर 2 लाख रुपए का लोन 12% वार्षिक ब्याज की दर से लेते हैं, कितने महीनों के लिए, 5 साल के लिए या 60 महीनों के लिए लेते हैं, तो हमें कितना भुगतान हर महीने करना पड़ेगा वही ज्ञात की जाती है। यहाँ पे हम लिखे सबसे पहले यहाँ लिखा रेट। रेट का मतलब यह क्या है, रेट या ब्याज की दर होती है, अर्थात लिए गए लोन के ब्याज की दर है। तो दर कितना है, 12%, यहाँ 12% का निशान लगा देंगे। फिर लिखा है NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब लिए गए लोन, मतलब यह जो है ये लिए गए लोन की समय अवधि है, ठीक है। तो समय अवधि कितना है, 5 वर्ष है। PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, लिए गए लोन की राशि है, कितना लिया गया है, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये है फ्यूचर वैल्यू, ये अंतिम किस्त के लिए शेष बचने वाली धनराशि होती है। अगर आपका अंतिम किस्त में शेष धन बचा रहा है तो उसके लिए होता है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। और टाइप में भी ये तार्किक मान होता है, इसको भी हम लोग 0 कर देंगे। अब इसे हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट लिखे, इसको थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे PMT ब्रेकर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो फार्मूला लिखा गया रेट, क्या लिखा गया है, रेट। मैंने क्या बताया था कि यह लिए गए लोन की ब्याज की दर है, ठीक है। क्या है, या लिए गए लोन की ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर कितना है, 12%। अगर ये डबल 0 दिखा रहा हो तो आप यहां से इसको हटा सकते हैं, यहां से आप इसको हटा सकते हैं, 12% दिखने लगेगा। यहां से जो दिख रहा है ये देखो, ये डिलीट डेसिमल प्लेस है, ऐड डेसिमल, मतलब एक इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज से घटता है और इंक्रीज से बढ़ता है। तो डेसिमल का जो प्लेस का स्थान होता है आप उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने घटा दिया, ये 12% अब सही दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लगाते जाएंगे फार्मूला, यहाँ पे 12% लिखेंगे। अगर आप मंथली निकालना है तो 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। फिर कामा लगाएंगे, फिर NPR कितना है, 5 साल, 5 साल लिखेंगे, कॉलम नंबर देंगे, फिर कामा लगाएंगे और ये 2 लाख का लिखेंगे। उसके बाद ब्रेकर को बंद करके इंटर मार देंगे, और जैसे हम इंटर मारेंगे ये जो है 5 साल का निकल के चला आएगा, ठीक है। रेड कलर क्यों निकल रहा है, तो घट नहीं रहा है, घटता है ना ये, ठीक है। अगर ये 60 महीने को निकाल के ले जाते हैं तो ये कम हो जाएगा। अब ये मंथली निकल गया है 4,448 रुपए 90 पैसा मंथली आपको देना पड़ेगा। अगर मंथली निकालेंगे तो यहाँ पे 60 महीने लगा देंगे, मंथली निकालेंगे महीना लिखेंगे। अगर सलीना निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, 5 साल लिखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम मंथली में गणना करेंगे तो 60 महीना लिखेंगे, और अगर ईयर में गणना करेंगे तब यहाँ पे 5 साल लिखेंगे, ठीक है। अगर यही हम लोग जो है ईयरली निकालें, ईयरली पेमेंट,
तो उसके लिए हम लोग इक्वल लगाएंगे और फिर वही पीएमटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कॉलम नंबर देंगे वही, फिर कामा लगाएंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार देंगे, ठीक है। अब ये सलीना आ गया, ठीक है, ये सलीना निकल गया है। आज बात समझ में, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पे इक्वल लगाइए 44 48 90 गुड़े, ठीक है, 12 के 53,000 अभी कितना है? दो लगा, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ईयर निकालना तो आप ईयर में यही फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे आप 5 साल लिखेंगे और उसके बाद इंटर मार लेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं तो 60 महीने में निकालने के लिए ऐसे ही करना है आपको, ठीक। अब ईयरली है ये मंथली, इसको आप जो है डिलीट कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसको ग्रेड लाइन में ठीक है मर्ज कर देंगे इसको और उसके बाद इसको सबको ग्रेड लाइन में कर देंगे, यहां से जाके यहां से, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। आप इसको ग्रीन कर सकते हैं यहां से, ठीक है, और इस वैल्यू को आप यहां से इस तरीके से कलर कर सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और इसको जो है येलो कर लीजिएगा क्योंकि ये वैल्यू निकल के आया है, और इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अगर इसको डिलीट करना चाहे तो आप इसको यहां से जाइएगा, शीट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप लिख के भी करना चाहते हैं तो लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनुअल, ठीक है, इंट इंटरेस्ट रेट। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो ऑप्शन को प्रेस करिए, देखो नीचे यहाँ लिख के आता है, आप करेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, सही हो जाएगा। इसको कॉलम को बड़ा कर लीजिएगा और फिर इससे लिखते हैं लोन टर्म्स ऑफ पेमेंट, ठीक। फिर यहाँ पे लोन अमाउंट, ठीक है ना, लोन अमाउंट हो गए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5-7%, यहाँ लिखते हैं 5 साल, यहाँ लिखते हैं 10,000, ठीक है। ये फार्मूला लगा के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। पीएमटी लगा देना, ब्रैकेट लगाना, इसका कॉलम दे दीजिएगा, इसका दे दीजिएगा और फिर इसका दे दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, एनुअल पेमेंट हो गया, ठीक है। इतना आपको पे करना पड़ेगा, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी आधार पर निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। आई बात समझ में। इसको की कलर कर दीजिए, आप यहां से ग्रीन कर दीजिए, इसको येलो कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरीके से आप इसको निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक।